तो अब हम भानगढ़ के अंदर घुस रहे हैं। ये देखो हमने एंट्री मार दी है। वैसे सब ठीक ठाक है ना? और तू ठंडा ठंडा हो रहा है। अरे ये तो आंधी तूफान है, थोड़ा सा हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही है, बट टेंशन मत ले तू। अरे उड़ गई टोपी। उड़ते देखो एक और हादसा हो गया मेरे साथ। अंदर घुसते ही टोपी उड़ गई है। ये देखो भाइयों, पूरा तूफान आ चुका है बाहर और हम भानगढ़ की तरफ जा रहे हैं। ये कोई स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, सच्ची में आंधी आ रही है। देखो, अरे पेड़ पत्ते भी टूट रहे हैं। तो अब हम भानगढ़ के अंदर घुस रहे हैं। ये देखो हमने एंट्री मार दी है। वैसे सब ठीक ठाक है ना? और तू ठंडा ठंडा हो रहा है। अरे ये तो आंधी तूफान है, थोड़ा सा हल्की हल्की बूंदे भी गिर रही है, बट टेंशन मत ले तू। अरे उड़ गई टोपी। उड़ते देखो एक और हादसा हो गया मेरे साथ। अंदर घुसते ही टोपी उड़ गई है। नहीं भाई, और ये भानगढ़ है। आ जाओ भाई, गाइड भाई आ जाओ। हाँ चलो आ जाओ। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राजेंद्र मीणा। भाई का नाम है राजेंद्र मीणा, ये गाइड है। हाँ ठीक है राजेंद्र। हाँ वो 16th सेंचुरी का ये मॉन्यूमेंट है। हाँ। और जो अपन ने एंटर किया है ना, इसको हाँ। हनुमान गेट बोलते हैं। अच्छा। और अब 21 सेंचुरी चल रही है, यानी 500 ओल्ड मॉन्यूमेंट है ये, 500 वर्ष पुराना। हाँ 15वीं सदी में मेरे ख्याल से बना था ये। 16वीं सदी। अच्छा, क्योंकि मैंने जो पढ़ा वो कुछ हाँ वो 50 पॉइंट वो थे, वो 16वीं सदी थी सर। अच्छा। हाँ। तो इसकी जो ये वॉल है ना, हाँ ये पूरी देखो 2 किलोमीटर की है, फोर्ट की वॉल, जो भानगढ़ फोर्ट है उसकी। और इसमें देखो जब शासन व्यवस्थाएं चलती थी तो इसमें 5 गेट होते थे पहले। अच्छा। और जो दूसरा फुलवारी गेट है, फुलवारी गेट की जगह राजाओं के मालिक फूलों की खेती करते थे, इसलिए उसको फुलवारी गेट बोलते हैं। अच्छा। यहाँ के राजाओं के बीच में मुगलों में देखो एक संधि हो गई थी, तो संधि के मुताबिक देखो क्या था कि यहाँ मुगल सेना हेल्प के लिए आती थी पहले। उसके बाद में देखो जितने भी ये जो बने हुए हैं ना सारे, हाँ। ये जो दीवार से दीवार की, हाँ। तो देखो टोटल क्या था कि ये शॉप होती थी, दुकानें होती थी पहले फूलों की। हाँ। तो देखो ये फर्स्ट मार्केट को वस्तु विनिमय मार्केट बोलते थे, बार्टर सिस्टम मार्केट। अच्छा, बट ये मार्केट जो होती, दुकानें जो थी, फूलों की दुकानें थी? नो, जो फूलों की तो वो जो खेती होती थी। अच्छा। हाँ। इसलिए उसको फुलवारी गेट बोलते हैं। ये तो देखो किसान मार्केट में सारी चीजें मिलती थी, इसमें फूल भी, फल भी, और जितने भी जो आवश्यकता की जो चीजें होती थी ना लोगों की, वो सारी चीजें मिलती थी इसी में। हाँ। भगवंत दास ने इसका निर्माण कराया था, तो देखो भगवंत दास के नाम के ऊपर ही इसका नाम भानगढ़ पड़ा हुआ है। अच्छा। देखो उसके बाद में जो सेकंड राजा हुआ था माधो सिंह, उनकी जो पत्नी का नाम था रत्नावती, जो एक शिव भक्त थे। उन्होंने यहाँ 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। हाँ। फर्स्ट में हनुमान जी का मंदिर है, 4 मंदिर आगे बने हुए हैं। उसमें देखो एक सोमेश्वर महादेव का मंदिर था, उसमें रानी रत्नावती रोज पूजा करने के लिए आती थी। तो देखो एक दिन जब रानी पूजा करने के लिए आई थी, तो उसी वक्त इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा मैजिशियन था, तांत्रिक, वो भी पूजा के लिए गया हुआ था। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा, तो ऐसा बताते हैं कि रानी रत्नावती काफी सुंदर थी, इसलिए वो तांत्रिक रानी पर मोहित हो गया, जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। और उसने सोचा कि अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने वश में लिया जाए। बट क्या था कि देखो तंत्र विद्याएं की उसने काफी कोशिश की थी, बट रानी रत्नावती थी ना, वो महाकालेश्वर की परम भक्त थी। और देखो उसने 6 सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी, और तंत्र विद्याओं में भी सिद्धत थी रानी रत्नावती। तो उनके ऊपर देखो किसी भी प्रकार की ब्लैक मैजिक, काला जादू वगैरह जो एनर्जियां होती थी ना, उन पर उनका प्रभाव नहीं होता था एक तरह से। और उसके बाद में देखो उस तांत्रिक ने क्या किया
रानी की कुछ एक्टिविटी जुटाना प्रारंभ किया उसने, जब तंत्र विद्याएं विफल हो गई थी तब। तो देखो ये ऊपर जो टॉप पर बना हुआ है ना, ये पहले चेक पोस्ट होता था जिसको वॉच टावर भी बोलते हैं। तो वहां से जो सेना के लोग होते थे वो खड़े होके और ये देखते थे कि भाई दूसरी सेना फोर्ट पर कभी अटैक वगैरह ना कर दे, सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया है। बट यहाँ तो तांत्रिक ने अंदर ही अंदर अटैक मारा हुआ था। हाँ, तो देखो वो सबसे बड़ा सवाल था। भाई ये बताओ, जो आपने कहानी बताई है तो पद्मावत में भी सेम ही कहानी थी, उसके अंदर भी ऐसा था कि हाँ, पद्मावती में तो क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ना, हाँ, वो भी बात तो सही थी, सुंदर था। वो नहीं, उनके भी तो वहाँ पे कोई पंडित थे जिनको प्यार हो गया था। ऐसे यहाँ पे था कि जो तांत्रिक मोहित हो गया, फिर पटाने की कोशिश करी उसने। हाँ, तो वो सक्सेस नहीं हुआ था उसने रानी को अपने बस में करने के लिए। हाँ, तो देखो ऐसा बताते हैं कि उसने कुछ रानी के लिए कुछ भेजा था इत्र वगैरह। हाँ, तो इत्र का यूज रानी ने नहीं किया था क्योंकि उसको उसके बारे में पहले ही पता चल गया था, क्योंकि वो बंद डिब्बे में था ना। हाँ, तो अंदर ही अंदर घूम रहा था, उसमें राउंड लगा रहा था। अच्छा। तो रानी को डाउट हो गया और रानी ने दासी को बोला कि इसको आप आउट ऑफ फेंक दीजिए महल से। और जैसे बाहर की तरफ फेंका गया तो देखो एक स्टोन पर गिर गया वो, और जैसे स्टोन पर यूज होता है तो देखो वो स्टोन उठकर उस तांत्रिक की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाता है। अगर रानी उसका यूज कर लेती तो देखो रानी उसकी तरफ आकर्षित हो जाती, तांत्रिक की तरफ। देखो मतलब वो रानी ने वो जो इत्र यानी परफ्यूम जो था उसकी बोतल उठा के नीचे फेंकी, जो चट्टान पे गिरी और चट्टान गिरा तांत्रिक पे, और तांत्रिक गया मर। हाँ, और उसने श्राप दिया। बताओ श्राप की। हाँ, कभी श्राप वगैरह तो देखो क्या होता था, 350-400 साल पहले कोई श्राप वगैरह नहीं होते थे। हाँ, बट ये था कि तांत्रिक था ना, उसके पास में कुछ ऐसी शक्तियां थी नेगेटिव एनर्जी की। हाँ, तो वो एक तरह से प्रचंड हुई थी 24 घंटे के बाद में। तो वो शक्तियां एक तरह से इस प्रकार से एक्टिव होती हैं कि यहाँ एक बहुत बड़ा साइक्लोन जैसा तूफान आता है, एनर्जियां वगैरह जैसे अपने बाउंडर आता है चक्रवाती टाइप। तो वो इस तरह से आता है कि जितने भी यहाँ लोगों के घर, मकान, मार्केट, हवेलियां, फोर्ट वगैरह बने हुए थे, किसी के ऊपर भी छत नहीं छोड़ी, कहने का मतलब है। और छत गिरने से ही जो लोग यहाँ रह गए थे ना, उन सब लोगों की डेथ हो जाती है। तो देखो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसा बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं एक तरह से यहाँ विचरण करती है। हाँ। इसी कारण देखो इसको हॉन्टेड पैलेस या भूतों की नगरी या एक तरह से भूतिया किला के नाम से जाना जाता है। पर यहाँ ऐसा बोलते हैं कि अगर यहाँ कोई छत डालने की कोशिश करता है तो छत टिकती नहीं है, गिर जाती है अपने आप। देखो अब तो क्या है कि यहाँ आर्कियोलॉजी के कुछ नियम्स वगैरह हैं, तो देखो 30 साल से तो कोई छत बनी नहीं यहाँ पर। हाँ। और बट ये है कि देखो आज भी कुछ इवेंट होते हैं ना, वो कभी कभार जब लोग बाहर से कभी कभार देखते हैं ना यहाँ, तो देखो पूरा लाइट शो जैसा प्रतीत होता दिखाई देता है, लाइट जलती हुई दिखाई देती है आज भी। वहाँ पे लाइट, कहाँ लाइट जलती हुई? इधर पूरे जो बाहर जो शहर है ना, ये पहले जब शहर होता था ये, तो अब जैसे बाहर से लोग देखते हैं तो देखो जो ये दीवार है ना यहाँ पर ने एंटर की है, उसके बाहर से जैसे 250 मीटर तक तो किसी के घर रहते नहीं है यहाँ पर। और वहाँ से जब लोग देखते हैं तो यहाँ लाइट जलती हुई दिखाई देती है, तरह तरह की आवाजें वगैरह आती हैं, जिनको आवाजें होती है छलाओं की। जैसे एक तरह से ऐसा भी बताया जाता है कि कुछ देवताओं की भी पूजा होती है यहाँ। हाँ। तो देखो पॉजिटिव तौर पर भी मानते हैं कभी कभार उन बातों को, क्योंकि जिन महाराज की पूजा होती है यहाँ पर, भूमिया जी महाराज की पूजा होती है, एक संत महाराज है, काल भैरव है, और कुछ जो नेगेटिव है भूत, जो जिनको गोश्त बोलते हैं, उनकी भी पूजा होती है इस जगह पर। देखो उनका प्रभाव भी बताया जाता है आज भी। जैसे लोग अमावस्या को, पूर्णिमा को और सैटरडे जो शनिवार पड़ता है ना, तो बहुत लोग आते हैं देखो पूजा करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए, अपनी मन्नतें पूरा करने के लिए। क्योंकि जो जिंद वगैरह होते हैं ना यहाँ, जिंद जो भूतों की कैटेगरी से आते हैं, देखो उनके बारे में ऐसा बताते हैं कि वो लोगों को आबाद भी कर सकते हैं और तो बर्बाद भी कर सकते हैं। तो उनका जो मंदिर है, कुछ जो वहाँ प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, वो चीजें हम आपको आगे बताएंगे जो फोर्ट के अंदर है वो। तो यहाँ पे तो एक्चुअली एक तो आपने एक कहानी ये बताई, और भी 2-3 कहानियां जो अलग अलग किस्म से बताई जाती है। देखो वो जो बताते हैं कि भाई जो महल था, हाँ, वो बालूनाथ ऋषि थे जो तपस्या वगैरह करते थे यहाँ पर। तो वो ऐसा बताते हैं कि उससे जो महल की परछाई उनकी उस तक ना पहुँचे, बिल्कुल, हाँ, अपनी कुटिया तक। बट देखो मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा वो जो छतरी बनी हुई है उनकी। देखो जो महल की जो फोर्ट की जो छत है ना, वो जो एक तरह से परछाई, वो नेचुरल तौर पर से इधर से आती नहीं है, इसलिए देखो वो स्टोरी इतनी लागू नहीं होती है, उसमें इतना वो नहीं है, कहने का मतलब है प्रूफ नहीं है इतना दम, ताकि उस लॉजिक नहीं है उसका। क्योंकि उसमें जो ईस्ट और वेस्ट की जो परछाई है ना, वो नहीं गिर सकती। आप भी बता देंगे कि इधर की परछाई इधर की साइड नहीं आ सकती उसके ऊपर। तो वो देखो थोड़ा उसमें लॉजिक नहीं है, कहने का मतलब है। देखो वो हवेली होती थी पहले राजपूतों की,
जो राजाओं को सजेशन देते थे, सुझाव वगैरह, ये भी है। और तांत्रिकी कौन सी थी? देखो तांत्रिक का तो कोई ठिकाना नहीं था, बट ऐसा बताते हैं कि उसने बाद में जब रानी को अपने वश में करने की कोशिश की थी, तो चेक पोस्ट के पास में देखो एक बावड़ी बनी हुई थी, तो वहाँ उसने कुछ भक्ति का वो नाम लेकर वहाँ से कुछ उसने एक्टिविटी जुटाई थी, बट उसका प्रॉपरली तौर पर कोई स्थान नहीं था यहाँ पर। ये जो महल था ये भी 7 फ्लोर में था पहले, तो ये उस घटना में टूट गया, कहने का मतलब है, और ये 4 फ्लोर ही बचा है। और इसमें जो 3 फ्लोर जो थे पहले, ऊपर शीश महल होता था जो एक दीपक जलाने से पूरा प्रकाशित हो जाता था, उसके बाद जनाना महल होता था, और उसके बाद में दासियों के फ्लोर होते थे। वो भी देखो अब गिरने से वो ये पूरा खंडर में तब्दील है। इसके 1st फ्लोर 2nd फ्लोर को भी बंद कर रखा है, क्योंकि उसमें देखो कुछ लोग चले गए थे अंदर तहखानों में, और तहखानों में अंदर जाने से दम घुटने से डेथ हो गई थी। अच्छा, वही कुछ लोग की death। तो उसके बाद में देखो उनको तो इसमें क्लोज कर रखा है। और जो बालूनाथ ऋषि की जो बताते हैं परछाई वाली, वो ये छतरी थी, देखो आपके जस्ट सामने है ना ये। तो देखो ये जितने भी मंदिर हैं इनकी देखो साफ सफाई हो रही है ऊपर से, जो इनका जो ये बना हुआ है ना इसे केमिकल से सफाई की गई है, ताकि ये सुंदरता और बारिश का पानी इन पर प्रभाव नहीं डाल सके। बट देखो आज भी जो बालूनाथ ऋषि की जो बनी हुई है ना छतरी, इसकी देखो सफाई ऊपर से नहीं करते हैं लोग आज भी। उसका रीजन यही है कि देखो इससे लोग आज भी देखो डरते हैं। हो सकता है कि देखो इसकी एक तरह से इस पर एक लॉजिक है, ऊपर की साइड देखो पहले अस्तबल होते थे जो हाथी घोड़ों को रखने के लिए, उनकी परछाई इधर आ सकती है। बट देखो महल के बारे में जो दर्शाते हैं ना, जो एक तरह से लोगों के द्वारा जो किंवदंती है उसके अकॉर्डिंग देखो महल की परछाई तो इधर नहीं आ सकती, बट जो अस्तबल है ऊपर की साइड उनकी परछाई इधर आ सकती है। तो ये थोड़ा हो सकता है। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? देखो हम तो कहने का मतलब लोकल यहीं से हैं, तो देखो आते जाते तो शुरू से रहे हैं। तो बचपन यही निकला है? हाँ जी बिल्कुल। आपने कभी आवाजें वगैरह सुनी? देखो आवाजें वगैरह जो आती हैं, तो देखो ये जैसे ही शाम के 8-9 बजते हैं, तो ये आवाजें प्रॉपर्ली देखो आती है। ये बात तो हमने भी सुनी है, बट आंखों से कोई आत्मा वगैरह का ऐसा तो फील किया नहीं। और जो लाइट वाइट आप बोलते वो देखी है आपने? तो देखो जो लाइट वगैरह जलती है ना, वो तो देखती है रियल। कैसी लगती है वो देखो एक तरह से जैसे अपने एक तरह से ब्याह शादी में डेकोरेशन होता है ना, एकदम झमाझम। ये देखो, ये यहाँ पे भी आओ, ये देखो इधर दिखाओ, ये जो खोखलापन दिख रहा है ना, इसके नीचे भी कोई तहखाना है। ये दिख रहा है इधर से? ये देखो यहाँ, फिर यहाँ देखो, ये हम किसी चीज के ऊपर से चल रहे हैं अभी फिलहाल। दिख रहा है ये छेद? अंदर लाइट नहीं दिखेगी, लेकिन लाइट मारो कि अंदर कुछ ना कुछ है इसके। ये क्या होता है कि पहले जब ये पूरा एकदम खंडर हुआ था ना, तो कुछ चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। तो इनकी देखो आज भी है, क्योंकि काफी बार यहाँ पर खुदाई वगैरह की जाती है ना, तो एक तरह से देखो बर्तनों के वो निकलते हैं तरह तरह के यहाँ पर। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, देखो यहाँ से ये पत्थर भी हटाओ ना, ऐसे नीचे दिख रहा है, पता चल रहा है कि नीचे कुछ है इसके, कुछ है। तो देखो काफी साधु संत के धूने मिलते हैं आज भी। हाँ। इसमें आगे कम से कम 3 धूने बने हुए हैं साधु। धूने क्या होते हैं? जो ऋषियों ने तपस्या की थी ना, हाँ। उसकी जो राख होती है, कुंड में जो है ना धुआं निकलता है, जो राख। 3 स्थान है आज भी यहाँ पर। आगे डैम बने हुए हैं कई पानी के, तो उनसे देखो सर्दियों में पानी आता है आज भी यहाँ पर। देखते ये जो जलकुंड है ना इधर, ये पानी हमेशा रहता है इसमें नेचुरल तौर पर हमेशा। और एक बावड़ी बनी हुई है छोटी सी वहाँ पर, उसमें पानी रहता है यहाँ पर आज भी। तो ऐसा बताते हैं साधु संतों का भी वरदान है एक तौर पर यहाँ पर। और जो जिंद महाराज की जो पूजा होती है ना, तो देखो वो जो महल है ना, वो जो लास्ट के 3 कॉर्नर बने हुए हैं, जो संदूर और वो लग रही है ना, वहाँ पर जिन महाराज की पूजा होती है आज भी। जो ऐसा मान लीजिए 30 साल से देखो चिराग जल रहे हैं वहाँ पर, लोकल लोग चिराग जलाते हैं आज भी। अच्छा, कहने का मतलब तो उनकी आस्था बनी हुई है कि तो अखंड जोत है। हाँ, अखंड जोत। हाँ, तो देखो क्या था कि यहाँ की पहले लोगों में आस्था थी कि यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जियां थी ना, भूत जिंद, पहले गाँव तक प्रभावित करते थे लोगों को। जब जैसे जैसे लोगों ने एक तरह से भूमिया जी महाराज और जो जिन महाराज की जैसे जैसे पूजा शुरू की है ना, तब से देखो ये जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव है, जो अपन ने जो एंटर में जो दीवार क्रॉस की थी ना, वहां तक ही उनका प्रभाव रहता है। आज अब गाँव तक किसी को भी प्रभावित नहीं करती हैं वो। तो इसीलिए लोग देखो यहाँ पर प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं आज भी। तो ये जो अखंड ज्योति जल रही है रात में, यही दिखती होगी आप लोगों को? देखो वो तो काफी अंदर है वो तो बट रोशनी तो चिंगारी भी अंधेरे में। वो तो सर थोड़ा उजाला होता है। वो तो ऐसा होता है जैसे
बता रहा था ना मैंने कि आप जैसे अपने शादी बाहों में एक तरह से बहुत बड़ा डेकोरेशन जो होती है उसकी तरह, वो तो देखो नॉर्मल है, वो तो देखो इतना प्रभाव नहीं होता है उसका। और वो देखो फिर इधर महल से नहीं, आस पास से भी आती है ना वो लाइटें वगैरह, एक जगह नहीं होती है वो। है भाई, सुना तूने? नहीं ऐसा कुछ भाई है बबलू, भूत भूत वाला ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है मामला। ये विजय कोई ज्यादा लग रहा था। फ्लोर का गेस्ट वाला है ये अंदर से क्लोज कर रखा है इसको भी बिल्कुल। ये भी सेकंड फ्लोर में जाता था पहले, बट ये तो बहुत छोटा सा ही है। आगे से देखो, पहले ये इधर से नहीं होता था, इसको बंद कर दिया बिल्कुल यहाँ से, ताकि लोग अंदर जाना सही। हाँ। क्योंकि नई जनरेशन में लोग आते हैं तो अंदर जाने की कोशिश, शूज लेके नहीं जाएगा उधर। अगर किसी को जाना हो तो देखो पहले तो शूज खोलना, उसके बाद में देखो। तो एक तो देखो जिन होते हैं जो मुसलमानों के देव होते हैं, एक जिंद होते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के साथ में होते हैं, एक जिंद वो होते हैं जो राजा महाराजाओं की कोस के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, और एक जिंद वो होते हैं देखो जो नेगेटिव तौर पर महिलाएं पुरुषों में आना शुरू हो जाते हैं ना, एक तरह से हवा के रूप में। तो यहाँ देखो तीनों ही जिंदों की पूजा होती है।